आप एक एलआईसी एजेंट हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी पॉलिसीज खरीदें, पर आप बहुत ज्यादा आपको उनके अंदर ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आखिर आप इन सबको कैसे साइड में कर सकते हैं? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, 5 स्टेप्स फॉर एलआईसी एजेंट्स। तो मेरा नाम है श्रावण मिश्रा, 13 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं, एक एलआईसी एजेंट कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है और अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो एंड तक बने रहिएगा। कोई 10,000 लाखों रुपए दे के भी ये नॉलेज नहीं देगा आपको जो मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, और वहां पे मैं पूरा आपको वहां पे समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अभी जो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ये पूरा क्वेश्चन आंसर राउंड में समझाऊंगा। मतलब क्वेश्चंस रहेंगे कुछ और कुछ आंसर्स रहेंगे। तो ये हैं वो 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि आखिर कैसे करें सर। तो आज हम यही क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एलआईसी एजेंट्स चाहते क्या हैं। सबसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि वो चाहते हैं, वो भी 5 हैं। वो चाहते हैं नए कस्टमर्स। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई नए कस्टमर्स चाहता है। वो चाहता है कि नए कस्टमर्स उन तक आए और उनसे जुड़ें। और वो चाहते हैं कि उनके साथ जो कस्टमर्स जुड़ें वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ें, और उन्हें उनका पूरा कमीशन मिले। अगर वो किसी भी कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए या फिर अच्छे से जोड़ नहीं पाते, तो उन्हें अच्छे से कमीशन नहीं मिलता। वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। डिजिटल युग में आप स्मार्ट वर्क ही करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क का जमाना जा चुका है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप बहुत स्लो ग्रो करेंगे। पांचवा है कि लोग आपकी जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो आपकी पॉलिसी रिपीटेडली बार बार खरीदते रहें। ये हर एक एलआईसी एजेंट की चाहत होती है। हर कोई एलआईसी एजेंट यही चाहता है। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑब्वियसली सबके, हर एक एलआईसी एजेंट के लिए होता है। दूसरा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन है, आखिर लोग आपकी पॉलिसी क्यों खरीदें? अब यहाँ आता है थोड़ा टर्निंग पॉइंट। आखिर लोग आपकी पॉलिसीज क्यों खरीदें? लोग तभी खरीदेंगे जब लोग आपको जानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोग अगर आपको जानेंगे तभी वो आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। लोग अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपसे पॉलिसीज खरीदेंगे। अगर आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं होगा तो वो क्यों खरीदेगा आपसे पॉलिसी? आपके ऊपर उनका बिलीव होना चाहिए। उन्हें बिलीव होना चाहिए आपके ऊपर, तभी वो आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है। और चौथा, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको जानते हैं, इसीलिए आप वो आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तभी आप, इसीलिए वो आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। आप उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, तभी वो आपसे पॉलिसीज खरीदेंगे। उसके बाद पांचवा आंसर है कि लोग आपके रिव्यूज देखें। अगर कोई आपसे पॉलिसी खरीदना चाहेगा तो वो तभी खरीदेगा जब वो कोई आपके अच्छे रिव्यूज देखेगा। आपके पुराने क्लाइंट्स के, पुराने कस्टमर्स के जब वो नए अच्छे रिव्यूज देखेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपसे पॉलिसी खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यही है वो 5 चीजें। सबसे पहला दोबारा से मैं बता देता हूँ। लोग आपको जानेंगे तभी पॉलिसी खरीदेंगे। लोगों का ट्रस्ट होगा तभी खरीदेंगे। लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे तो खरीदेंगे। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी लोग आपसे खरीदेंगे, या फिर लोग आपके रिव्यूज देखेंगे तभी आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। तो ये तो हो गया
दूसरे का आंसर, जो कि काफी एलआईसी एजेंट समझ ही नहीं पाते कि लोग उनसे पॉलिसी क्यों खरीदे, क्योंकि मार्केट में तो कई लोग हैं। तो ये था उसका आंसर। तो ये था दूसरा नंबर। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये सब कैसे होगा, लोग हम पे बिलीव क्यों करेंगे, लोग हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे, आखिर कैसे लोग हम तक पहुंचेंगे। तो उसका आंसर है, ये है वो 5 चीजें। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरा है, आपको सेल्फ ब्रांडिंग, अपने आप को खुद ब्रांड बनाना पड़ेगा। तीसरा है, आपको लोगों को ग्रोथ लानी पड़ेगी, लोगों के अंदर, अपने अंदर ग्रोथ लानी पड़ेगी, इन्फ्लुएंस ग्रोथ बनानी पड़ेगी। चौथा है, आपको कॉन्टिन्यूअसली लीड जनरेट करते रहनी चाहिए, आप इस तभी कर पाएंगे। पांचवा है, आप अपनी ट्राइब को बिल्ड करेंगे। ट्राइब यानी कि समूह, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको साथ में लेके चलेंगे। अब मैंने इतने सारे नाम बोल दिए, डिजिटल इकोसिस्टम, सेल्फ ब्रांडिंग। अब काफी लोगों को यही समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन भी यही है कि मैंने ये सब जो बोला, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, इसे करें कैसे। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो ये आंसर, सबसे पहले, और हाँ, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। क्रिएट योर वेबसाइट। क्या आप रखेंगे आप वेबसाइट में? आप अपनी स्टोरी रख सकते हैं, आप अपना पूरा एक्सपीरियंस रख सकते हैं। आप आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एलआईसी ज्वाइन करने के बाद। तो आप अपने बारे में वहाँ जो भी आपको अच्छा लगा एलआईसी के द्वारा, वो आप वहाँ बता सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज डाल सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज वहाँ पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। आप अपने बारे में वहाँ बता सकते हैं, लास्ट डेट मतलब लेटेस्ट नॉलेज वहाँ आप अपना दे सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट नॉलेज वहाँ देंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या देंगे सर नॉलेज में? तो आइए वो भी जान लेते हैं। स्टेप नंबर 2 है, आप अपने लीड मैग्नेट कैसे क्रिएट करेंगे। लीड मैग्नेट का मतलब क्या है? सिंपल मतलब में कि कोई अगर नया बंदा आपके पास ज्वाइन होगा तो वो आपके पास आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपके बारे में पढ़ेगा और फिर चला जाएगा। वो अपना ईमेल आईडी फोन नंबर आपको क्यों देगा? तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे लीड मैग्नेट का। लीड मैग्नेट, ये 3 तरीके के लीड मैग्नेट होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इन तीनों को देंगे तो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहला है फ्री नॉलेज, पीडीएफ का। पीडीएफ में फ्री नॉलेज क्या देंगे? एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि 5 बेस्ट एलआईसी प्लान्स। क्या है एलआईसी के बेस्ट प्लान्स, इसकी एक पीडीएफ बनाइए और डाल दीजिए। उसके बाद है 3 बेस्ट टॉप प्लान्स फॉर बिजनेसमैन, आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद 7 एडवांटेजेस फॉर बाइंग, अपने आप के लिए आप अगर एलआईसी से पॉलिसी लेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे, आप ये बता सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, वहां लिख दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं या फिर बेस्ट पॉलिसीज जानना चाहते हैं एलआईसी की, तो यहाँ क्लिक कीजिए, नाम ईमेल आईडी दीजिए। ये एक तरीका का एक्सचेंज ऑफर हो गया। लोग आपका पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको अपना डेटा देंगे, आपके कस्टमर बन जाएंगे, फिर आप उनको आगे नर्चर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पीडीएफ का नॉलेज, इसमें तो हम सर दे देंगे, इसको लिख के दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका है फ्री के कोर्स। अब आप कोई एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं लोगों के लिए कि आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोगों का यही हैंडल करेंगे या फिर किसी और पॉलिसी के द्वारा। मतलब आपकी जिस भी कैटेगरी में होगा, आप उसे डिटेल में एक वीडियो बना के अपना कोर्स बना सकते हैं।
ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है लोगों को बताना कि आप अगर हमसे नहीं लेंगे किसी और से भी लेंगे तो कैसा होगा। उनको बताना कि हाँ इसका बेनिफिट है ये, तो कैसे होगा ये सब। आप उन्हें बुला सकते हैं अपनी 30 मिनट के एक फ्री वेबिनार में या फिर जूम कॉल में। वहां आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ आप अगर कंप्लीट फाइनेंस अपना मैनेज करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का आप करना चाहते हैं तो हम आपका करके देंगे। उनको पूरा नॉलेज दीजिए। पूरा नॉलेज देने के बाद उनसे कहिए कि अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके कैटेगरी के द्वारा कौन आपके लिए बेस्ट है। आप ये बता सकते हैं उन्हें, क्योंकि एलआईसी में हर कोई सारी पॉलिसीज नहीं बेचता है। कुछ लोग बेचते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं बेचते। तो आप सजेस्ट करिए, उससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बनेगा कि हाँ ये हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज दे रहा है। और ये आप फ्री में दीजिए। फ्री कंसल्टेशन सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप किसी को कंसल्ट करेंगे कि नहीं हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके पास है, हम आपको उनका फोन नंबर दे सकते हैं। तो ये कंसल्टेशन हो गई। तो इससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी सामने वाले के सामने, तो वो आपको रिव्यू भी अच्छा देंगे। तो ये तो हो गया मैग्नेट। क्या किसी को याद है क्या है आगे? लीड मैग्नेट। जी हाँ, ये है वो 3 तरीके लीड मैग्नेट के। अब स्टेप नंबर 3 कि अब हम नर्चर कैसे करें। हमारे पास जितनी भी लिस्ट आ गई, हमारे पास फोन फोन नंबर वगैरह आ गए, अब हम उन्हें नर्चर कैसे करें। उन्होंने फोन नंबर अपना दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, उसके बाद खत्म हो गया। आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नर्चर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपना एक लीड जनरेशन का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। कोई भी अगर फॉर्म फिल करे तो वहां पे आप उन्हें टैग्स दीजिए अपने, कि ये बिजनेसमैन है, ये हाउसवाइफ हैं, ये स्टूडेंट हैं, या फिर जो भी आपकी कैटेगरीज हैं या टैग्स हैं वो उन्हें देना शुरू कीजिए। अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका डेटा एक जगह इकट्ठा करके रखिए। उसके बाद उन्हें एक तरीके से पुश करिए। किस तरफ? जैब जैब हुक की तरफ। ये कोई नहीं बताएगा आपको इसका मतलब, लेकिन मैं बताऊंगा। जैब जैब हुक बॉक्सिंग से आता है, जिसमें जैब जैब का मतलब होता है जैब जैब यानी कि 2 पंच, फिर हुक, नीचे से एक हुक देना। अगर डिजिटल वर्ल्ड में इसको समझे तो जैब जैब का मतलब होता है 2 बार फ्री में नॉलेज दीजिए, 2 बार नॉलेज दीजिए और फिर हुक कीजिए अपने प्लान के लिए। ये सबसे बड़ी तरीका होता है, सबसे पावरफुल तरीका होता है किसी भी फील्ड में। मैं एलआईसी के लिए नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी को 2 बार नॉलेज दोगे और फिर उन्हें अपनी पॉलिसी के बारे में बताओगे, अपनी सर्विस के बारे में, तो वो आपसे पॉलिसी लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर 2 बार नॉलेज दो, फिर हुक करो उन्हें। तो ये सबसे बड़ा तरीका होता है नर्चर करने का, अपने रॉ क्लाइंट्स को पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 है कि अब भाई लीड जनरेट कैसे करें, ग्रोथ कैसे लाएं। तो उसके लिए होती है 2 तरीके। पहला हो गया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगी? यूट्यूब चैनल से आएगी। अब यूट्यूब चैनल से आएगी, फेसबुक से आएगी, फेसबुक ग्रुप से आएगी, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन, इन सब से आएंगी। आपकी जितनी प्रोफाइल हैं उन सब से आएंगी। अब इन सब में हम दें क्या, एलआईसी के लिए हम क्या दें? अब सर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप बता सकते हैं कि आज तक के बेस्ट प्लान्स क्या हुए थे, कौन से थे बेस्ट प्लान्स एलआईसी के, क्या बेनिफिट्स हुए लोगों को एलआईसी ज्वाइन करने के बाद, एलआईसी की पॉलिसी लेने के बाद। आप ये बता सकते हैं। आप बता सकते हैं अपने रिव्यूज, अपने टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं अपने यूट्यूब और इन सब सोशल मीडियाज पे। उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। भले वो कुछ कॉल टू एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अगर वो आपको देखेंगे तो एक ना एक दिन वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बनेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक
अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक ट्रैफिक पे, यानी कि इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि, रुकिए इसको बंद कर देता हूँ पहले, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल और यूट्यूब ऐड। और भी तरीके के होते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, और भी तरीके के होते हैं। तो इन सब पे आप एड्स रन करके बता सकते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल्स के साथ, कुछ ऑफर्स के साथ, कि अभी यहाँ पे पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी अभी आई है। जिसको भी लेना है लिंक पे क्लिक करके आइए, वेबसाइट पे हमारा फॉर्म फिल कीजिए, हम आपसे लाइव कम्युनिकेशन करेंगे जूम मीटिंग पे। आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो हो गया स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, क्रिएटिंग कंटेंट। कंटेंट बनाना है या कम्युनिकेशन एक तरीके का। तो उसके लिए आपको सिंपल मतलब में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी किसी को भी इंगेज करना है कंटेंट के थ्रू, तो आप कर सकते हैं डेली डेली बेसिस पे अपना कंटेंट डाल के। लोगों को अगर डेली आप अपना कंटेंट देंगे तो उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे इंगेज होंगे, वो समझेंगे, फिर उन्हें आप कॉल टू एक्शन दीजिए एंड में कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग इतनी देर तक इस पूरी वीडियो में थे। इस पूरी वीडियो में हमने क्या कुछ नहीं जाना। हमने अब आखिर में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में रहता ही है, कि 5वां क्वेश्चन है भाई, कि आखिर अब हम ये सब करें कैसे, ये सब लर्न कैसे करें, ये सब सीखे कैसे। तो इसका आंसर है लर्न डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के ये सब कर सकते हैं। कैसे? तो मेरा नाम है श्याम मिश्रा, 13 ईयर ओल्ड, एज स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ और जल्दी ही मेरी एक बहुत अच्छी वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो मैं इसके चार्जेस लेता हूँ, लेकिन आप मेरे यूट्यूब से आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप जरूर आइएगा। आपको मैं फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं पे मेरे फ्री कोर्स की भी है लिंक। आप पहले मेरा फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूंगा कि कब मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो अगर आप एंड तक रुके थे तो थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ नया सीखा है आज। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होइए। और अगर अभी आप नहीं रुक सकते या फिर अभी आपके पास टाइम है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री कोर्स का भी लिंक है, तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दिया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, वरना आप कोर्स नहीं देख पाएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर्म फिल करके आ जाइए हमारी कम्युनिटी में। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और वर्कशॉप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।